नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे थे कि इसके पहले हम लोग पर्यावरण की क्लास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और पर्यावरण के बाद उधर आप लोगों का क्या कहते हैं करंट अफेयर्स भी चल रहा है। और क्लास 9th का जो हमारा सिलेबस था उसमें हमने देखा कि सबसे पहला चैप्टर जो था वो क्या था, समाप्त हुआ था। पहले चैप्टर का हम लोगों ने एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज और एक एक करके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में पहुंचने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है वह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 9th का। तो यहाँ पास अगर हम देखें कि इस चैप्टर को अगर समझना है तो आपको सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर के नाम पे आएंगे तो आपको पता चलेगा क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स जो है वह चैप्टर का नाम है, जिसे हम हिंदी में बहुपद के नाम से जानते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि अब लगातार ये 9th क्लास का आपका जो है पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन का बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्यूशन मिलने वाला है। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से सबके पास क्या हो, पहुंच सके। चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल की। बहुपद हिंदी में बात करें तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जहां पदों की संख्या एक से ज्यादा होती है वह बहुपद होता है। लेकिन हम लोग इसके डिफिनेशन की बात करते हैं, यह इंग्लिश में आपके बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के अनुसार। तो यहाँ हम लोग इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में समझते हैं। अगर हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब लिखते हैं हम यहां कंसीडर कर लेते हैं कि px इज इक्वल टू a0 a1x a2x की पावर 2 डैश डैश an x की पावर n। इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें ये क्या है, a0 a1 a2 डैश डैश कहां तक, an तक। n का मतलब a1 a2 a3 a4, जहां तक हमारा एक्सप्रेशन चाहेगा वहां तक हम इसे क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये क्या है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। a1 a2 डैश डैश an, यह क्या है, आपके रियल नंबर हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें कि जितने भी यक्स की इंडिसेस हैं, क्या हैं, इंडिसेस हैं, वह नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिसेस की, यानी ऑल द इंडिसेस ऑफ यक्स आर नॉन निगेटिव। क्या होने चाहिए, नॉन निगेटिव होने चाहिए। तो इंडिसेस का मतलब क्या है, यक्स का इंडिसेस, ये जो यहां पास क्या है लिखे हुए हैं, इन्हीं को हम इंडिसेस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। कि जब कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हो जिसमें यक्स की इंडिसेस एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हो, साथ ही साथ उसकी ये जो भी इंडिसेस है वह निगेटिव में नहीं होती, तब हम उसे क्या है, पॉलिनोमियल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉलिनोमियल के क्या क्या हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आप एक्सरसाइज करने में क्या है, बहुत ही आसानी करोगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को लेकर के, तो सबसे ज्यादा जो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार 1 नंबर का क्वेश्चन बनाता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। यानी हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहीं पास देखते चलेंगे। तो देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जब भी कोई एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा होगा तो उस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्या लिखते हैं यहां पास, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहां पास बात करें कि हमारे पास लिखा है 3x2 प्लस 4x माइनस 7। अगर यहां बात की जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हाईएस्ट पावर इसका 2 है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर हो जाएगी, या इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री के नाम से जानते हैं। दूसरे फैक्ट की बात करेंगे तो जितने भी देखिए ये वेरिएबल के साथ
ये जो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं इनको हम कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। A0, A1, A2 डैश डैश n, इन्हें हम क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है सहयोगी। क्या होता है? सहयोगी। किसका? वेरिएबल का। जो वेरिएबल का सहयोगी होगा उसे हम क्या है? कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। बात करेंगे तीसरे फैक्ट की ओर कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जब भी किसी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें निकालना होगा तो हम उस पॉलिनोमियल को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और वही उसका क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। तो किस फॉर्म में देखेंगे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी हम किसी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं पॉलिनोमियल को तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। इन सभी का व्याख्यात्मक जो हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन एग्जांपल देखेंगे वह हम एक्सरसाइज पे देखने वाले हैं। आगे बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की जहां से आपको कुछ और भी कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि पॉलिनोमियल जिसमें आपका वन टर्म हो। क्या हो? वन टर्म हो, यानी पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में वन टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मोनोमियल के नाम से। इसी तरीके से पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल में टू टर्म है तो उसे हम क्या है? बाइनोमियल के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज द बाइनोमियल। Next, we can say that if the polynomial having three term, then polynomial is known as trinomial. Trinomial. Similarly, we can describe according to the degree of polynomial. तो बात करेंगे जब ये क्या हो गया आपका टर्म के अकॉर्डिंग टू टर्म हो गया। जब टर्म की संख्या घटती बढ़ती है तो वहां पॉलिनोमियल का नाम भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे सामने कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखा है जिसकी डिग्री 1 है। क्या है? डिग्री 1 है। मान लेते हैं, चलिए यहां पास अगर हम बात करें कि कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। क्या है? डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी तरीके से डिग्री बढ़ जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो उसे हम क्या है? क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास डिग्री की संख्या 3 हो जाती है तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ये बातें एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। ये पॉलिनोमियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछता है हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशन हम याद कर लें तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पास हम देखेंगे केसेस। क्या देखेंगे? केसेस किस चीज के लिए? नॉन पॉलिनोमियल। नॉन पॉलिनोमियल के लिए केस देखते हैं। तो पहला केस जो आपके सामने आता है वह क्या है कि अगर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मान लेते हैं लेट वेरिएबल x है। वेरिएबल क्या है? x है। और क्या क्या कंडीशन हो सकती है? अगर आपका x जो है स्क्वायर रूट में है। किसमें है? स्क्वायर रूट में है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपको एकदम से याद कर लेना है। दूसरी बात देखिए, अगर आपके वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है किसी भी एक्सप्रेशन में तो यह भी आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरी बात करेंगे कि आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर निगेटिव में आ जाती है। किसमें? निगेटिव में, तब भी वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। और चौथी लास्ट कंडीशन है कि जो आपका वेरिएबल है वो अगर किसमें? डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए तब भी यह क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बुक में नहीं मिलने वाले, इतना आप जो है नोट डाउन कर लेंगे तो आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाली है। तो इसे आप नोट करेंगे और इसी तरह चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी शेयर करिए, क्योंकि आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉलिनोमियल का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट नजर आने वाला है। तो